Hello everyone. In this video, we're gonna cover topic parts of young growing bones. So जो young growing bones होती हैं, ossification होने से पहले उनकी 4 parts होते हैं. That is epiphysis, diaphysis, metaphysis and epiphyseal plates. और ossification हो जाने के बाद जो bones होती हैं उनके typically 3 parts होते हैं. That is epiphysis, diaphysis and metaphysis. अब बात करें एपिफाइसिस की, तो जो एपिफाइसिस मीन्स द एंड्स, एक्सपेंडेड एंड्स ऑफ द बोन्स, जो कि टिपिकल फीचर होता है लॉन्ग बोन्स का. देन डायाफिसिस मीन्स एलोंगेटेड शाफ्ट ऑफ द बोन्स. मेटाफिसिस क्या होता है? ये जो हमारा शाफ्ट होता है उसके जो एंड होते हैं उसको हम लोग मेटाफिसिस कहते हैं. देन एपिफेशियल प्लेट क्या होता है? ये कार्टिलेजिनस प्लेट होता है जो कि हमारे एपिफाइसिस को डायाफाइसिस से सेपरेट कर. अगर हम एपिफाइसिस को और डिटेल में देखें तो एपिफाइसिस क्या है? दे आर द एक्सपेंडेड एंड्स और टिप्स ऑफ द बोन. मीन्स जो हमारा एंड्स हैं बोन के, एक्सपेंडेड एंड्स वो, और इंक्लूडिंग टिप्स मीन्स जो हमारी बोनी नोड्यूल्स निकले होते हैं बोन से, जैसे कि हमारे ट्यूबरकल, ट्रोकेंटर्स और ट्यूब्रोसिटीज, वो सारी हमारी एपिफाइसिस होती हैं. जो एपिफाइसिस होता है वो सेकेंडरी सेंटर से ऑसिफाई होता है. सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो कि हमारे बर्थ के बाद फॉर्म होते हैं. और जो हमारे एपिफाइसिस होता है वो फर्दर 4 टाइप्स का होता है, जिसमें फर्स्ट टाइप है प्रेशर एपिफाइसिस. प्रेशर एपिफाइसिस मीन जो कि हमारे वेट के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, और ये हमारे आर्टिकुलर पार्ट जो होता है बोन्स का, जो आर्टिकुलर एंड्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट हो, जैसे कि हमारा हेड ऑफ फीमर और हेड ऑफ ह्यूमरस. नेक्स्ट इज ट्रैक्शन एपिफाइसिस. ट्रैक्शन एपिफाइसिस जो होते हैं ये नॉन आर्टिकुलर होते हैं, मीन्स ये किसी और बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करते हैं, जॉइंट नहीं फॉर्म करते हैं. और ये क्या करते हैं? हमारे जो लिगामेंट्स होती है, जो मसल टेंडन्स होते हैं, उनको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है. वो लिगामेंट्स और टेंडन जो कि हमारे एपिफाइसिस पे ट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर, लेसर ट्रोकेंटर और ग्रेटर ट्यूबरोसिटीज, लेसर ट्यूबरोसिटी. नेक्स्ट इज एटावेस्टिक एपिफाइसिस. जो एटावेस्टिक एपिफाइसिस होते हैं ये इंडिपेंडेंट बोन होती है जो कि किसी और बोन के साथ फ्यूज हुई रहती है, जैसे कि कोरनोकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला. देन एब्रेंट एपिफाइसिस, ये हमेशा आपको देखने को नहीं मिलेगी. ये मे और मे नॉट भी प्रेजेंट हो सकती है, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. जैसे कि इसका एक एग्जांपल है सूडो एपिफाइसिस, जो कि हमारे फर्स्ट मेटाकार्पल के हेड पे देखने को मिलता है. अगर हम 4 जो हमारी चारों एपिफाइसिस थी उनको देखें तो फर्स्ट थी प्रेशर एपिफाइसिस, जो कि हमारे वेट बियरिंग में या फिर ट्रांसमिशन ऑफ वेट में हेल्प करती है. देन ट्रैक्शन एपिफाइसिस जो कि मसल और टेंडन को अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि हमारे बोन पे ट्रैक्शन या फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे. देन एब्रेंट एपिफाइसिस जो कि मे और मे नॉट भी प्रेजेंट हो सकती है. देन एटवेस्टिक एपिफाइसिस जो कि हमारी इंडिपेंडेंट बोन्स होती हैं, जैसे कि पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ टेलस, जिसको हम लोग ओएस ट्राइगोनम कहते हैं. देन कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला. नेक्स्ट इज डायाफिसिस. डायाफिसिस मीन्स द एलोंगेटेड शाफ्ट ऑफ द बोन, और ये हमारे प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर से ऑसिफाई होता है, जो कि हमारे बर्थ से पहले फॉर्म होते हैं. सो दिस इज अवर डायाफिसिस, दैट इज एलोंगेटेड शाफ्ट. नेक्स्ट इज मेटाफिसिस. मेटाफिसिस क्या होता है? ये होता है हमारा जो एपिफिजियल एंड होता है डायाफिसिस का. डायाफिसिस मीन शाफ्ट ऑफ द बोन, और जो शाफ्ट का एंड होगा उसको हम लोग मेटाफिसिस कहते हैं. ये एक एक्टिव जोन होता है ग्रोथ का, जहाँ पे हमारी जो बोन्स होती हैं वो ग्रो करती हैं, और एक्टिव साइट ऑफ ग्रोथ होने की वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि ओस्टियोमाइलाइटिस. नेक्स्ट इज एपिफिशियल प्लेट. जो हमारा एपिफिशियल प्लेट है ये एक कार्टिलेजिनस प्लेट होता है जो कि हमारे एपिफाइसिस को मेटाफाइसिस से सेपरेट करता है. और ये जो कार्टिलेजिनस प्लेट होता है उसमें जो सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं, और जो बोन होती है उसकी लेंथ वाइज ग्रोथ में हेल्प करते हैं. और टिपिकली हमारे जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें ग्रोथ में हेल्प करेंगे. अगर तीनों जो अभी पार्ट्स थे हमारे यंग ग्रोइंग बोन्स, उन सारे पार्ट्स को देखें, डायफेसिस मीन्स शाफ्ट ऑफ द बोन. देन उस शाफ्ट का जो एंड होता है उसको हम लोग मेटाफेसिस कहते हैं.
फिर जो डायफिसिस और एपिफाइसिस होता है उसको एक कार्टिलेजिनस प्लेट है जो कि सेपरेट करते हैं, जिसको एपिफेशियल प्लेट कहते हैं, जहाँ पे बोन की लेंथ वाइज ग्रोथ होती है। और ये ग्रोथ तब तक ही होती है जब तक कि जो हमारा जो बोन जो है वो पूरी तरह से ऑसिफाई नहीं हुई है। एक बार बोन का कंप्लीट ऑसिफिकेशन हो जाता है तो ये जो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं ये क्लोज हो जाती हैं और हमारी जो बोन की ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। देन एपिफाइसिस जो कि हमारा एंड होता है बोन्स का। सो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ यंग ग्रोइंग बोन्स। थैंक